सो इट्स 13 अगस्त. काफ़ी लोगों को रिज़ल्ट मिल गया होगा, बट नेक्स्ट ईयर में वी गोना गेट ईमेल्स फ्रॉम 11 till 12:30 के बीच में. सो आई थिंक 12:30 तक ही रिज़ल्ट आएगा. देयर वाज एन ऑप्शन कि आप या तो कॉलेज जाके कलेक्ट कर लें या फिर ऑनलाइन देख लें. सो आई चोज़ ऑनलाइन वाला. आई जस्ट होप कि हम सब रिज़ल्ट अच्छा आएँ. अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है. आई एम स्कैर्ड थोड़ा बहुत. अल्लाह ताला के ऊपर इंशाल्लाह अच्छा होगा. We am gonna go and do breakfast because that's the only option I have, and then we'll check our emails again अगर रिज़ल्ट आ जाता है. कि AS में जो आपका हाईएस्ट ग्रेड आ सकता है दैट्स नॉट A*, दैट्स जस्ट एन A आपका हाईएस्ट होता है AS में, राइट. सो AS में आप 2 कंपोनेंट्स देते हो हर सब्जेक्ट के, एंड देन A2 में आके आप उसके बाकी कंपोनेंट्स देते हो और फिर वो एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट होता है, राइट. सो इट्स नॉट लाइक कहीं और जैसे आप मैट्रिक सिस्टम में 9 में भी आपने साइंस दिया, बायो दिया, 10 में भी बायो दिया, वो अलग अलग नहीं. सो यहाँ पे एक ही पूरा सब्जेक्ट होता है, उसके 2 कंपोनेंट्स आप AS में देते हो और बाकी आप बाद में A2 में देते हो. और हमेशा से CIs का ये है कि जो कंपोनेंट वाइज जो हाईएस्ट ग्रेड होता है वो A होता है, राइट. सो दैट्स व्हाट हैपेंड यहाँ पे. क्यों हमें आए जो A* आते थे पहले O लेवल्स वगैरह में, वो सारे कंपोनेंट्स के मिला के फिर A* आता था. अभी वो सारे कंपोनेंट्स हुए ही नहीं है, आधे कंपोनेंट्स तो A2 में होंगे, तो फिर उनको मिला के एक A* जो भी होगा वो बाद में आएगा A2. बट अभी जो हाईएस्ट ग्रेड आ सकता था वो A था, फिर B, फिर C, फिर D ऑब्वियसली. ये तो रिजल्ट उन्होंने PDF में भेजा है, मैंने वेबसाइट पे भी नहीं जाना. आप खोलो, आप खोलो. मैथ्स में भी कोई बात नहीं. AS में जो मैक्सिमम ग्रेड होता है दैट इज़ A जो आपको मिलता है, एंड B इज़ द सेकंड बेस्ट ग्रेड. लेकिन द रीज़न आई वाज बिट सैड एंड डिसअपॉइंटेड, ऑल्दो ये मेरे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में भी आया था, बट लाइक स्टिल आई वाज सैड बिकॉज मेरा ज़िंदगी में कभी B नहीं आया. एंड आई मामा आपी लाइक ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर वाज़न्ट लाइक रियली श्योर कि हम कैसे रिएक्ट करें इस पर. बट बाद में व्हेन वी रियलाइज कि इट्स मैथ्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है और उसमें सारी चीज़ें हुई थी, कैंसिल लीक वगैरह, तो फिर वी वर ओके विद इट. बहुत अच्छा रिजल्ट आई, लाइक ओके जी कि मेरा मैथ्स का स्टैट्स अच्छा गया था तो B क्यों आया. सबके साथ कैम्ब्रिज अपने हाथों में ग्रेड करता है, कैम्ब्रिज गलतियां मारता है. इट्स ओके, बहुत अच्छा रिजल्ट है. दिमाग खराब है, मुझे कोई बुरा नहीं लगा जब भी लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं. तो मुझे भी नहीं लग रहा, इसलिए कि मैथ में ही सब कुछ हुआ ना. और आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, क्यों रो रही हो? जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उसमें तो तीनों में आपके आए ना. मैथ तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा ना आपके उसमें, जो आपके रिजल्ट में लिखा है ना B. कैसे मेरा रिजल्ट आ चुका है. बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में मेरे स्ट्रेट A's हैं, मैथमेटिक्स में मेरा B है, एंड मैथ्स का जो प्रॉब्लम डर लग रहा था लिटरली. मैथ्स मुझे पता था कुछ ना कुछ जिसमें मुझे डर नहीं लगता उसी का होता है. सो मेरा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में स्ट्रेट A's हैं, एंड दीज आर माई लाइक 3 मेन सब्जेक्ट्स. मैथमेटिक्स की मुझे नीड नहीं थी बिकॉज आई एम गोना गो फॉर मेडिकल यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह, मेडिकल कॉलेज. तो मुझे मैथ्स की नीड नहीं थी, बट आई जस्ट टोक इट फॉर द सेक ऑफ इट कि कभी मुझे ज़रूरत पड़ गई. उसमें B आया, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैथ्स का पेपर लीक हो गया था, P1 लीक हो गया था, एंड उसकी वजह से रिसेंटली लाइक आई थिंक 26 से 27 को उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था जिसमें था कि आपका जो रिज़ल्ट बेस्ड होगा वो असेस्ड मार्क्स के थ्रू होगा. एंड हमेशा CIs जब भी असेस्ड मार्क्स करता है वो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत करते हैं. एंड आई हेट इट सो मच. ये हमारी अपनी मेहनत कैन नेवर बी जस्टिफाइड थ्रू असेस्ड मार्क्स.
नीचे पता नहीं कोई है। बट द थिंग इज कि जो S2 जो हमें दूसरा कंपोनेंट दिया था उसके बेसिस पे इन्होंने P1 के मार्क्स निकाले हैं एंड देन उसको जस्टिफाई किया और फिर ग्रेड निकाला है। बट देन अगेन क्योंकि CIS की तरफ से फॉल्ट था बिकॉज ऑब्वियसली पेपर लीक हुआ था, इट इज़ंट आवर फॉल्ट, तो और ना ही पाकिस्तान का फॉल्ट था, जनरली था। तो उन्होंने ये कहा है कि ये पेपर वापस होगा अक्टूबर नवंबर में। इफ़ यू विश, अगर आप चाहें तो अक्टूबर नवंबर में वापस पेपर दे सकते हैं फ्री, बिकॉज ऑब्वियसली अगेन उनकी गलती है। अगर आप चाहें तो आप वापस पेपर दे सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप ना दें। बट मैंने वैसे भी सोचा था जब ये रिजल्ट जब ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ था तब मैंने मामा का था कि मैं दूंगी वापस रीटेक, बिकॉज यू नो इवन इफ अगर मेरा A आ जाता तो टॉप वाला आता, ब्लू वाला आता, कुछ नहीं पता, बिकॉज मैंने P1 में कैसे मार्क्स निकाले मुझे तो नहीं पता सही से। तो मैंने वैसे ही सोचा था कि मैं रीटेक दूंगी, तो दैट्स व्हाट आई विल डू। साइंसेज मेरे लिए मेन थे बिकॉज ये मैथ्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था। मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो इक्वेलेंसी में जाएगा दैट विल बी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो उसमें मेरे A's आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह। So everything that I say about maths, right? So I wanted to add one more thing here because I checked my result, my answers from a tentative marking scheme, which is correct, and I got like 5 marks wrong. 5 marks ka answer wrong, right? So I think if that was the case, then I shouldn't have gotten a B. That's why I was a bit disappointed. Like आपने शुरू में देखा कि in a very first glance I was a bit disappointed from a B maths में. This was the thing because honestly my paper went like really well. So I have 2 options now. Either I go for rechecking or I do a retest. So rechecking में scene होगा that you will have to pay a certain extra amount and then obviously you'll get like an updated result जो भी है। And retest में it's like जैसे मैंने बताया कि CI has already cancelled इस दफ़ा वाला paper P1 and then they've allowed to take a free retake in October November. That won't be actually a retake but just a paper because पहले वाला तो leak हुआ था। So I have 2 options, either rechecking or retest. I will think about it कि मुझे क्या करना है and then probably make a decision. But if you guys have any thoughts, you guys can drop them in comments and I'll be more than happy to hear them out. Also, I will take a moment to like appreciate all my teachers. I had Sir Heather Nawab for bio, Sir Hasif for maths, Sir Tusam for chemistry, and Sir Sameer for physics. All of them have been amazing. सबको Sir Heather, Sir Hasif, Sir Sameer and Sir Tusam सब मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी मैच हो गई थी। मैं जो बोलती थी उनको समझ में आता था, वो जो बोलते थे मुझे समझ में आता था। एंड मैथ्स में एक बैड लक हो गया कि पेपर लीक हो गया, अदरवाइज तो सब अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच, आई नो दैट दे विल बी सीइंग दिस वीडियो, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स जो आपने हम पे लगाई हैं एंड आई रियली होप के सबके अच्छे रिजल्ट आए हों। बट या ऑन टू दैट एंड ऑल्सो थिर्डली कॉलेज से बात करनी है कि next year college maybe there was like a result ceremony going on, but I prefer to stay at home and open my result here because I'm more comfortable around my family, my parents, my siblings, right? They make me feel more safe, right? So I decided कि मैं घर पे ऑनलाइन वाला ऑप्शन के साथ जाऊंगी because even चैप्टर में जब वो डिस्प्ले करते थे रिजल्ट कैंपस पर तो आई यूज्ड टू गो इनसाइड रिजल्ट चेक करके फॉरन बाहर आई यूज्ड टू कम इन द कार जहाँ मेरी फैमिली होती थी। So this is why I stayed at home and did an online result instead. So उसके हिसाब से I'm happy. अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे साइंसेस में कोई मैसअप नहीं हुआ। मेरे टीचर्स को इन्फॉर्म करना है एंड थैंक यू कहना है एंड साथ में आई वांट टू चेक ऑन माय फ्रेंड्स इफ दे आर डूइंग ओके। सो थ्रेशोल्ड चेक कर रही हूँ बिकॉज मैं रिजल्ट से पहले थ्रेशोल्ड कभी चेक नहीं करती। आई जस्ट डू नॉट डू दैट बिकॉज देन वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देता है और मुझे रिजल्ट खोलते हुए वैसा प्रेशराइज नहीं होना होता। यूजुअली आप ही मामा या पापा कोई मेरे बिहाफ पे देख लेता है बट लाइक दे डोंट टेल मी बिकॉज ऑब्वियसली मुझे नहीं जानना होता, तो मैं रिजल्ट के फ़ौरन बाद चेक करती हूँ। अभी हम चेकिंग एज फार एज आई नो इस दफ़ा के जो साइंसेस के थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी लाइक ये मेरे 4 सब्जेक्ट तो उनके थ्रेशोल्ड ज़्यादा आए। मुझे ऑनेस्टली एवरेज थ्रेशोल्ड कभी तक पता नहीं। दोस्त मुझे थ्रेशोल्ड्स भेजते थे अभी तक मुझे नहीं जानना। आई डिडंट टॉक अबाउट दिस थिंग एज वेल। सो व्हेन यू आर लिविंग नॉर्मल लाइफ राइट, जब आप सोशल मीडिया पे नहीं होते ज़्यादा एक्टिव, व्हेन यू नॉट अ पब्लिक फिगर, चाहे आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं 1000 हो, 100, 200, 5000, 10,000 व्हाटएवर, दैट डजंट मैटर राइट। तो जब आप नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हो सो द ओनली प्रेशर यू हैव, इवन इफ आपको कोई प्रेशराइज स्पेसिफिकली नहीं कर रहा तब भी आपके ऊपर ना एक प्रेशर रहता है कि आपकी टीचर्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑल दो आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे बट यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड राइट। बट देन व्हेन यू आर सोशल मीडिया ना तो पीपल, आई वुड आस्क यू गाइस कि प्लीज़ रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी राइट, बिकॉज इतने DMs आ रहे होते हैं कि आपका रिजल्ट क्या आया, आपका ये क्या हुआ, आपका वो क्या हुआ। ट्रस्ट मी, अगर वो क्रिएटर आपको बताना चाहेगा वो बताएगा आपको, ऐसे भी आप पूछे ना पूछे। इट्स देयर इज़ नो पॉइंट इन प्रेशराइजिंग देम आस्किंग कि क्या सीन है। आप मतलब जब आप सोशल मीडिया क्रिएटर होते हो तो आपके पास रिजल्ट्स के वक्त और ज़्यादा प्रेशर होता है बिकॉज
इवन पीपल हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस एंड पीपल भी आपको, लोग जिसको आपके हिसाब से फिर आपको जज कर रहे होते हैं. सो दैट्स दैट. खैर मैं थ्रेशोल्ड देख रही थी, इसके बाद मैं वीडियो फॉर अपलोड लगाऊंगी बिकॉज आई डू नॉट वांट टू डिले इट. अगर आपका रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आया, प्लीज़ डोंट बी डिसहार्टेंड. प्लीज़ जस्ट बी माइंडफुल कि कोई बात नहीं होता है, इट्स लाइफ. एक रिज़ल्ट ए से बी हो जाने में, बी से सी हो जाने में कुछ खाना खासा आप मर नहीं जाएंगे. हाँ, रिजल्ट मैटर करते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट जैसे मैं स्टोरी में कहा था, नॉट टू एन एक्सटेंट जहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ या आपकी फिजिकल हेल्थ स्टेक पर हो. एंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स हैव द मोस्ट क्रूशल रोल इस वक्त. You have to play your part, say, yeah. You have to be very supportive of the people who are not feeling really happy about their result. Also, if parents are watching this video, मैं हमेशा से इस रिजल्ट में कहती हूँ, be very supportive. अगर आपने मेरी वीडियो में रिएक्शन देखा होगा, मैं थोड़ा बी को देख के मुझे नहीं पसंद थी, सिंपल सी बात है, सही है. मुझे नहीं पसंद बिकॉज दैट्स हाउ आई डोंट नो. खैर, तो अगर आपने देखो, मैं बी को थोड़ा जब मैंने फर्स्ट ग्लांस में देखा, आई डिडंट नो कौन सा सब्जेक्ट था, आई वाज लाइक सैड, राइट. बट माई मॉम सिटिंग है, माई सिस्टर सिटिंग है, और पापा मुझे कॉन्स्टेंटली कॉल पे पूछ रहे हैं कि क्या सीन है एंड ऑल ऑफ दैट, चिल हो जाओ एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स, भाई बहन, फैमिली जो है ना आपकी, वो आपको सपोर्ट करें. आप ही ना लिटरली मेरे लिए ऑफ लिया. शी वाज लाइक, मुझे आपके रिएक्शन देखना है, रिजल्ट देखना है, एंड लाइक शी नीड्स टू बी यूनी में ऑफ लिया. शी वांट्स टू बी देयर फॉर मी. हालांकि आप लोगों को पता है यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस का कितना सिस्टम होता है, बट शी स्टिल चोज टू टेक एन ऑफ. दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि आपके लव्ड वंस आपके अराउंड होने चाहिए. इफ यू आर वाचिंग दिस, आपके बेटे का, भाई का, जिसका भी, बहन का, व्हाटएवर, जिसका भी रिजल्ट आया, प्लीज बी सपोर्टिव ऑफ दैट. पेरेंट्स को कहिए आप कि वो खुद भी डिसाइड ना हो और बच्चों को भी ना करें. दूसरा ये कि अगर बच्चे नहीं लाए तो उसकी वजह ढूंढें, उस वजह को ख़त्म करने की कोशिश करें, बजाय कि आप बच्चे को ख़त्म कर दें. दैट इज़ वेरी ट्रू. होने से अभी मैं रिजल्ट कुछ और ढूंढे कि अगर वो नहीं लाए तो उनके अंदर और क्या है. अभी मैं रिजल्ट के लिए ऊपर आ रही थी, एक तो ये पता नहीं फोकस में हट गया, मैं अभी रिजल्ट के लिए ऊपर आ रही थी एंड मामा जस्ट हग मी. शी वाज लाइक, जो भी होगा देखा जाएगा. थ्रू आउट, लाइक कल भी पापा माँ ये कर रहे थे. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको पेरेंट्स की सपोर्ट होती है ना, देन यू फील मोर कॉन्फिडेंट. पता नहीं मेरा ब्लर क्यों हो रहा है, बट जैसे मामा ने कहा कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, लेट्स से साइंसेस में अच्छा, तो जस्ट ट्राई एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ. मे बी आप किसी और चीज़ के लिए बने हो एंड उस चीज़ के लिए आप बेस्ट हों, तो प्लीज़ एक्सप्लोर योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ दैट स्पेस. And yeah, I think that's it for this video. Again, congratulations if you were able to get amazing results. Even if you weren't, congratulations on your efforts, because hard work hum sab ne kiya, right? So yeah, with that I'll just end this video. Like, comment, share and subscribe. Do let me know your thoughts on the result. If you feel like telling me the grades, sure. If you don't, just tell me your thoughts in the comments and I'll be more than happy to help you guys. And also, if you're feeling a bit low or something like that and you want to have a conversation, you guys can reach out to me on my Instagram. I'll be more than happy to support you guys. जिन बच्चों का बहुत ही लो है, उनको एक मौका देना चाहिए कि वो खुल के रो लें और इसके बाद जो है ना अपना एक नया स्टार्ट करें, क्या नया सोचें. क्योंकि जब वो रो लेंगे तो इनका दिमाग जो है ना फ्रेश हो जाएगा और वो फिर सोचेंगे कि उनको आगे क्या करना है. हाँ, मामा कह रही हूँ बेसिकली कि अगर आपका बहुत बड़ा रिजल्ट आया है, जस्ट लाइक टेक इट आउट, मतलब रो के निकाल लो सारी भड़ास अपनी, एंड देन फिर सोचो कि आपको आगे कैसे जाना है. एक्सेप्ट करो रिजल्ट को एंड देन गो फॉरवर्ड. एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट थिंग. ऑल्सो जो भी रिजल्ट आया है, just forget it. Tomorrow we have Independence Day, and एक तो again congratulations to Pakistan nation for Olympics का gold medal. जो भी रिजल्ट आया भूल जाओ, कल खुशियाँ मनाने का दिन है because we got an independent country, and for that I just hope you all make a really amazing impact on Pakistan. And I'll just like to end this video yahin par hi. Bye Pakistan, Zindabad. See you guys later.